गाइस कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपका इंग्लिश चैनल पे एक बार फिर से। आई होप आप लोग मस्त होंगे। और आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रामर का। ठीक है गाइस, इसमें ग्रामर के बेसिक्स नॉलेज जो है वो आपको आज बताई जाएंगी। और आज से ही इस वीडियो से ही आपकी ग्रामर की बेसिक क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि ग्रामर बेसिक क्लास का ये फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद आपको रोज बेसिक क्लास की न्यू न्यू वीडियो देखने को मिलेंगी। तो गाइस जो भी चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं पहले कि देखिए ग्रामर पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ग्रामर होता क्या है, ग्रामर का यूज़ क्या है और ग्रामर हम लोग किस लिए पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए गाइस कुछ भी आप पढ़ते हैं अगर आपको पता ही नहीं है कि उसका यूज क्या है या किस लिए हम पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना बेकार है। इसलिए सबसे पहले क्या है, ग्रामर की कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने से पहले हम पहले आज ये जानेंगे कि ग्रामर किसे कहते हैं और ग्रामर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले दिया है हमारा ग्रामर, यानी ग्रामर क्या होता है। देखिए ग्रामर की डिफिनेशन ये होती है, grammar is that method by means of which correct reading, writing and speaking of any language। यानी ग्रामर इज दैट मेथड बाय मीन्स, यानी क्या होता है इसका मतलब कि व्याकरण, ग्रामर होता है व्याकरण। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा का, देख सकते हैं ना, किसी भाषा का, बाय मीन्स करेक्ट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग ऑफ एनी लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज माने किसी भाषा का शुद्ध, करेक्ट रीडिंग ना, शुद्ध रीडिंग यानी पढ़ना, राइटिंग यानी लिखना एंड स्पीकिंग यानी बोलना। यानी हम आपको सिंपल भाषा में बता सकते हैं कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रामर इज दैट मेथड बाय मीन्स विच करेक्ट रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ एनी लैंग्वेजेस। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। बट ये क्या था, हमारा ग्रामर का डिफिनेशन था। अब आगे जानेंगे कि ये जो लैंग्वेजेस होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया है ना, हमारे हेडिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग रिटन पार्ट्स। जो हमारा लैंग्वेज होता है जिसको भाषा हिंदी में बोलते हैं, वो हमारे किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है या फिर भाषा के कितने भाग होते हैं जिनसे वो मिलकर बनता है। तो चलिए गाइस इसी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए नंबर 1 पे हमारा आता है लेटर। लेटर में क्या होता है, लेटर में हमारा होता है अक्षर। ठीक है, हिंदी में जो अक्षर होते हैं उनको इंग्लिश में हम लोग लेटर बोलते हैं। आइए जानते हैं कि लेटर क्या होता है और किससे कहते हैं। देखिए दिया है यहाँ पे, इन द स्क्रिप्ट ऑफ लैंग्वेज द सिंबल्स कंसीडर्ड फॉर साउंड्स आर कॉल्ड कैरेक्टर्स और लेटर्स। यानी मैं इसका मतलब आपको बताता हूँ कि किसी भाषा की लिपि में ध्वनियों के माने हुए संकेतों को वर्ड या अक्षर कहते हैं। ठीक है, लिपि, लिपि यानी जिसको लिखा जा सके, जैसे कोई एक सांकेतिक अक्षर हो। जैसे आप एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे ABCD है और जेड तक, यानी A to Z तक। ठीक है ना, ABCD लेते हुए अगर आप जेड तक जाएंगे तो इंग्लिश में जो ये होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, लिपि होते हैं, अक्षर होते हैं। ठीक है, इन्हीं से मिलकर आगे हमारा वर्ड बनता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। अब बात करते हैं वर्ड की कि वर्ड क्या होता है। देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड दिया है। वर्ड मीन्स क्या होता है, वर्ड मीन्स होता है हमारा शब्द। ठीक है, WORD, वर्ड में शब्द होता है। आइए जानते हैं कि वर्ड होता क्या है या किसे कहते हैं। दिया है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more letters which give some meaningful meaning is called a word। यानी कि मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड में बताता हूँ कि 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मिलने पर जिसका कुछ सार्थक अर्थ निकलता हो। ठीक है, मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो, मीनिंग निकलता हो, उसे शब्द कहते हैं। यानी 2 वर्ड ऐसे, 2 लेटर ऐसे हो जिनको आप कंबाइन करो, मिला हो तो उनका क्या हो, कोई अर्थ निकले। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम वर्ड बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूँ। एग्जांपल हमारा दिया है यहाँ पे, देखिए बॉय, यहाँ पे देख सकते हैं ना, 2 या 2 से अधिक वर्ड। यहाँ पे बी मिला है, ओ मिला है और वाई, और तीनों मिलकर क्या हो गया, बॉय। बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। नेक्स्ट हमारा दिया है मैन, MAN, मैन मीन्स आदमी, ऑक्स मीन्स बैल, कैट मीन्स बिल्ली, ETC यानी इत्यादि। यानी देख सकते हैं आप, ये जितने भी वर्ड है हमारे क्या हुआ है, 2 या 2 से अधिक वर्ड हैं, जो लेटर हैं वो आपस में मिले हुए हैं और मिलकर क्या हो गए हैं, एक वर्ड बन गए हैं और वर्ड का कोई मतलब निकल रहा है। जैसे आप जानते हैं कि बॉय का मतलब क्या होता है, मैन का मतलब क्या होता है। तो यानी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लेटर से मिलकर हमारे क्या बनते हैं, वर्ड। लेकिन वर्ड वही बोले जाएंगे जिनका कोई मीनिंग निकले, किसी का अर्थ निकले सही से। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट कि नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रेज। फ्रेज मीन्स क्या होता है गाइस, आप जल्दी से बताइए। फ्रेज मीन्स होता है हमारा वाक्यांश। हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं और इंग्लिश में फ्रेज बोलते हैं। आइए जानते हैं कि फ्रेज क्या होता है या किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ना, दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स whose मीनिंग इज इनकम्प्लीट बट विच हैज ए डिफिनेट
मीनिंग इज कॉल्ड ए फ्रेज। यानी कि मैं आपको बताता हूं कि शब्दों का वह समूह, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का वह समूह जिसका भाव अपूर्ण हो, मीनिंग इज इनकम्प्लीट, क्या हो, अपूर्ण हो, परंतु बट विच हैज ए डिफरेंट मीनिंग इज कॉल्ड ए फ्रेज। यानी क्या हो, परंतु जिसका एक निश्चित अर्थ होता हो, यानी कि अपूर्ण हो लेकिन उसका थोड़ा ना कुछ अर्थ जरूर निकलेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं, यानी फ्रेज बोलते हैं। आइए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं फ्रेज कौन से होते हैं। जैसे दिया हमारा गेटअप, गेटअप में क्या होता है हमारा, जागना या उठना। ये क्या है, ये दिख रहा है ना, एक वाक्यांश। वाक्यांश मतलब क्या होता है, एक तरह का वाक्य का छोटा सा अंश, जो सेंटेंस होता है ना उसमें से जो छोटा सा उसका पार्ट होता है उसको हम फ्रेज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो छोटा सा होता है और वो क्या होता है, एक सेंटेंस, पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है, इसलिए उसको फ्रेज बोलते हैं। दूसरा दिया हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, गिव अप। गिव अप मीन्स क्या होता है गाइस, जल्दी बताइए। गिव अप मीन्स होता है छोड़ना। ये भी क्या है, एक सेंटेंस का पार्ट है। आगे दिया है लुक हियर, लुक हियर मीन्स यहाँ देखो, ये भी क्या है, ये भी सेंटेंस का पार्ट है। इन सबको यूज करके आप सेंटेंस एक अच्छे से बना सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो गाइस बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में आप लोग को पता ही होगा, मैं बताता हूँ कि सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि वाक्य क्या होता है और सेंटेंस किसे कहते हैं। दिया है, व्हेन टू और मोर वर्ड्स कंबाइंड इन ए सिस्टमैटिक सीक्वेंस एक्सप्रेस ए कंप्लीट मीनिंग इट इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी कि मैं आपको अच्छे से बताता हूं कि जब दो या दो से अधिक शब्द एक क्या हो, एक व्यवस्थित क्रम से जुड़कर एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, यानी वर्ड का ऐसा ग्रुप जिसका कोई मीनिंग निकले, ठीक है, और एक से अधिक हो, जैसे आपको मैंने बताया। तो चलिए गाइस मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। एग्जाम्पल हमारा दिया है, आई एम ए प्लेयर, यानी मैं एक खिलाड़ी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे वर्ड मिलकर क्या हुए हैं, एक व्यवस्थित क्रम में आया है जिनका क्या है, एक मीनिंग निकला है, सीक्वेंस में आया है। देखिए आई एम ए प्लेयर, ये सब सीक्वेंस में, इसलिए इनका एक मीनिंग निकल रहा है, यानी मैं एक खिलाड़ी हूँ। दूसरा हमारा सेंटेंस देख सकते हैं, दिया है ही इज गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे ही अपने सब्जेक्ट रूप में है, इज हमारा एक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, गोइंग हमारा वर्ब है और टू मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये सब सीक्वेंस में, इस वजह से क्या हुआ, इनके मीनिंग निकल रहे, मीनिंगफुल सेंटेंस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है, हमारा भाषा, जिसके बारे में हम लोग ग्रामर में पढ़ा था, जिसके बारे में हम लोग क्या ना ग्रामर में पढ़ा था। तो चलिए जानते हैं कि लैंग्वेज होता क्या है। देखिए यहाँ पे दिया है, लैंग्वेज इज फॉर्म्ड व्हेन वन और मोर पैसेजेस कम टुगेदर, यानी एक या एक से अधिक गद्यांशों के मिलने पर भाषा बनती है। यानी ढेर सारे क्या होता है, जब ढेर सारे सेंटेंस हमारे कंबाइंड होते हैं तो क्या बनते हैं, एक पैराग्राफ बनते हैं, और पैराग्राफ ढेर सारे जब क्या होते हैं, जब ढेर सारे पैराग्राफ कंबाइंड होते हैं तो हमारा लैंग्वेज बन जाती है। ठीक है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, मैं स्ट्रक्चर दिखा सकता हूँ कि लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से सेंटेंस, और सेंटेंस से पैराग्राफ बनते हुए हमारा लैंग्वेज बन जाता है। तो ये क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चर है जो लैंग्वेज को कैसे बनाता है, यहाँ पे ये बताया गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसे चलेगा, ऐसे। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से स्टार्टिंग है लेटर से, यहाँ 1 2 3 4 5 देख सकते हैं यहाँ पे ना। तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हुए पहले लेटर होता है, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से सेंटेंस, सेंटेंस से लैंग्वेज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो ग्रामर होता है एनी लैंग्वेज को क्या करता है, शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सही सिखाता है हमें, इसलिए हमें ग्रामर की जरूरत पड़ती है। आई होप जो भी टॉपिक मैंने बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। और ऐसे ही हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम ग्रामर के बेसिक यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, जितने भी स्पेशल टॉपिक्स हैं सबके बारे में डेली आपको वीडियोस मिलेंगी। तो इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें पढ़ने के लिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, उस प्रॉब्लम को हम जरूर सॉल्व करते हैं। इसी तरह दमदार टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।